रखकर ये हाथ, मैं कह रहा हूं आपको लग रहा है कि आपका है, लेकिन 5 मिनट के बाद पता लगेगा कि इस हाथ के ऊपर एक हाथ यीशु मसीह का आ गया है। यस, आप जो मांगना चाहते हैं अभी आंख बंद करके मांगे, कोई लालच ना करे, इस बात का विश्वास करो, परमेश्वर आपको देने के लिए जा रहा है। मांगो, शाबाश। जो मांग रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों को, आप जो कुछ मांगना चाहते हैं आप मांगे आज परमेश्वर से। परमेश्वर से मांगे, शाबाश। पवित्र आत्मा आशीष देना चाहता है। मैं फिर कह रहा हूं आप लोगों को, जो आप मांगेंगे क्रूसेड के अंदर आज परमेश्वर आपको देगा यीशु मसीह के नाम में। कितने लोगों को विश्वास है कि क्रूसेड में जब इकट्ठे होते हैं तो परमेश्वर सुनता है? मांगे एक बार जोर से, मुंह खोलकर मांगो, शाबाश। धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर, जिन लोगों ने तुझसे मांगा परमेश्वर इन्होंने आज पा लिया यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आइए सिर पे हाथ रखें फिर से। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, जब तेरे लोग आज तेरे वचन के कलाम में जाएं परमेश्वर, आज पवित्र आत्मा जी जैसे ही ये वचन को सुनने के लिए अपना दिल खोल लें परमेश्वर, आज तो इनके लिए स्वर्ग से वो मुट्ठी खोल दे परमेश्वर, आज आशीषों को खोल दे यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष इनके ऊपर आने पाए, हर पवित्र आत्मा तेरा दया वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ इनके ऊपर ठहरने पाए परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा जी कि सच में परमेश्वर जब हम हाथ उठाते हैं तो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है परमेश्वर। आज इस पंडाल में आई हुई भीड़ परमेश्वर एक बड़ी आशीषों को लेकर जाए यीशु मसीह के नाम में। जिधर भी मैं हाथ कर रहा हूं परमेश्वर, उसी समय मेरे हाथ करने के बाद, मेरे दुआ करने के बाद इनके ऊपर से मिट्टी झड़ जाए आज शैतान की, आज करते वाली मिट्टी झड़ जाए। मैं झाड़ देता हूं। तूने अय्यूब को कहा, अय्यूब मैं अगर तू सुबह 4 बजे उठकर मुझसे प्रार्थना करेगा, मैं तेरे ऊपर से मिट्टी को झाड़ दूंगा और करा के पूरी दुनिया को तेरे वश में कर दूंगा। परमेश्वर में इसी समय पवित्र आत्मा जी, आज मेरे पिता परमेश्वर प्रार्थना करने वाले लोग पवित्र आत्मा जी आज सच में परमेश्वर जो ये मांग रहे हैं, जो चाहते हैं, वो इनके वश में हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष इनके पास आने पाए, हर एक ब्लेसिंग इनकी डबल होने पाए आज यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं कि आज परमेश्वर ने मुझे कुछ दे दिया? आज पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि बहुत सारे लोग इस दुनिया के अंदर यहाँ पर बोलते हैं कि हम मसीह में हैं, लेकिन बहुत सारे लोग मसीह में होने के बाद भी दुख उठा रहे हैं। बाइबल पढ़ने के बाद भी लोग दुखी हैं, प्रार्थना में जाने के बाद भी लोग दुखी हैं। लेकिन अगर आज यहाँ पर कोई ऐसा जन बैठा है जो सोच रहा है कि शायद इतनी प्रार्थना किया, इतनी बाइबल पढ़ा, लेकिन परमेश्वर ने मेरा एक भी काम नहीं किया, मैं कह रहा हूँ आपने पूरे बाग करा के सबको हर बाग में फल मिला, लेकिन आपके लिए एक भी सेब आज तक नहीं मिला, एक भी फल अगर आपको नहीं मिला तो आज विश्वास करना, आज जैसे ही आप कलाम को सुनेंगे पवित्र आत्मा आज आपको एक नया फल देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपकी जिंदगियों में आशीष देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का आत्मा आपको छूने के लिए जा रहा है। आज आपका दर्द परमेश्वर ले लेगा, लेकिन उन लोगों का जो कह रहे हैं कि आज परमेश्वर के सामने भक्ति करना जानते हैं, अगर आप सही तरीके से भक्ति करना जानते हैं तो पवित्र आत्मा आज आपको नई ताकत देकर भेजेगा यहाँ से। आज का हमारा टॉपिक है, खुदा किसको आजाद करेगा। अपने हाथों को उठाओ जो आजाद होना चाहते हैं, बोलो मेरे को। मैं आज पाप से आजाद हो जाऊंगा, हर कर्जे से आजाद हो जाऊंगा, हर बीमारी से, हर टेम्पटेशन से, हर डिप्रेशन से, हर एक टेंशन से मैं आजाद हो जाऊंगा। आई एम फ्री, आई एम फ्री, आई एम फ्री। आप कहें, अगर आप कहते नहीं आपके लिए होता नहीं है। मसीहत को लोग गलत समझते हैं। मसीहत ये है कि जैसा आप कहेंगे वैसा हो जाएगा, जैसा आप सोचेंगे वैसा हो जाएगा, क्योंकि आपका परमेश्वर आपके मुंह के शब्दों का परमेश्वर है। याद रखना, अगर आज आप अपने विचारों में अगर गिरेंगे तो परमेश्वर आपके लिए कुछ नहीं करेगा। लेकिन जितने लोग, ये लाखों की भीड़ जो इस समय मैं स्क्रीन पर देख रहा हूं, जो इस समय हाथ हिला रहे, हिलाओ शाबाश। मैं कह रहा हूं कि ये लाखों की भीड़ पूरे गुरदासपुर, क्या पूरे पंजाब में, कह रहा कि ये आज के बाद जहां भी आप जाओगे, आज की मीटिंग के बाद, कह रहा हाथ हिलाओ शाबाश। एक अभिषेक मैं आपके ऊपर ट्रांसफर कर रहा हूं, अगर आप विश्वास करते हैं। अबा शबालबा। वो अभिषेक क्या है? याद रखना, वो अभिषेक ये है, ये वो अभिषेक है। याद रखना क्या अभिषेक है ये? कह रहे जब आप सुबह उठकर किसी से हाथ मिलाएंगे, उसके घर में एक नई टेस्टमनी बनेगी। आपकी आशीषें डबल होंगी। चर्च आमीन बोलने वालों, आमीन। आजाद हो जाओगे आप, बड़े छुटकारे को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा कि बाइबल बताती है, कह रहा खुदा किसको आजाद करता है। टॉपिक है ये, स्क्रीन पर देखो आप, और इसी समय कह रहा लिख सकते हैं अपनी डायरी के अंदर। कह रहा जो आत्मा से बोलेगा, जो आत्मा से बोलेगा,
और जो आत्मा से के चलाए चलेगा, जो अपने जीवन में खुदा के भय को रखेगा, अगर आज आप इन बातों को मानते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करता है। लेकिन बहुत सारे लोग मसीहत में तो हैं लेकिन उनके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है। ऐसे ही बाइबल में एक जगह जिक्र है शाऊल के बारे में कि वो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था, लेकिन कह रहा कि वो गिर गया है एक ऐसे पाप में, कह रहा कि उसके अंदर कह रहा एक जेलस की आत्मा ने उसको शिकार बना लिया है। कि दाऊद को जब पता लगा कि वो राजा बनने वाला, उसका अभिषेक किया गया है, तो उस समय कह रहा कि वो उससे चिढ़ने लगा। क्यों चिढ़ने लगा? क्योंकि उसके अंदर, शाऊल के अंदर दुष्ट आत्मा था। सारे बोलो, शाऊल के अंदर दुष्ट आत्मा आ चुका था, इसलिए वो जेलस करने लगा। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं करे जी ये मुझसे जेलस करता है। अगर आज कोई यहां पर आपसे जेलस करता है मसीह लोगों, इसका मतलब क्या है? कह रहा उसके अंदर दुष्ट आत्मा है। लेकिन दाऊद के अंदर क्या था? दाऊद के अंदर कह रहा परमेश्वर का अभिषेक था। हम बाइबल के अंदर देखते कह रहा कि यहां पर दूसरा शमूएल 5 के हम देखेंगे, पढ़ेंगे, स्क्रीन पर देखेंगे, 5 के 17 में पढ़ेंगे पास्टर शौक के साथ। हाँ हाँ। जब फलिस्तियों ने यह सुना कि इजराइल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक हुआ, तब सब फलिस्ती दाऊद की खोज में निकले। यह सुनकर दाऊद गढ़ में चला गया। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। यहां पर लिखा कह रहा कि जब दाऊद का अभिषेक हुआ, सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। हाँ फिर से पढ़, फिर से पढ़। जब फलिस्तियों ने यह सुना कि इजराइल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक हुआ, तब सब फलिस्ती दाऊद की खोज में निकले। यह सुनकर दाऊद गढ़ में चला गया। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहा कितने लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन फिर भी ऐसा लगता है शैतान ने आपको घेरा हुआ है। कितने लोग हैं यहाँ पर ऐसे? हाथ उठाकर बताओ, मुझे हाथ उठाकर बताओ कि आप प्रार्थना करते हैं लेकिन फिर भी टेंशन में हैं। अगर आप प्रार्थना करते हैं फिर भी आप दिक्कत में, आप परेशानी में हैं। अगर आप प्रार्थना करते हैं फिर भी आप समस्याओं में, आप चिंता में, आप परेशानियों में हैं। अगर आज यहाँ पर ऐसा कोई जन है तो पवित्र आत्मा कह रहा है कारण क्या है कि दुआ करने के बाद भी अगर आप कह रहा चिंता में हो, क्योंकि आप नहीं जानते किसी ने आपको घेर लिया है, किसी शैतानी ताकत ने आपको घेर रखा है, आपको चारों तरफ से घेर रखा है। यहाँ पर कह रहा है कि दाऊद का अभिषेक किया गया राजा बनने के लिए, और उसके बाद कह रहा जब फिलिस्तीनियों को पता लगता है कह रहा कि दाऊद का अभिषेक हो चुका है राजा बनने के लिए, उसको मारने के लिए निकल पड़ते हैं। इसका मतलब कह रहा जब मसीह लोगों की तरक्की होने लगती है, जब पता लगता है इसके लिए भविष्यवाणी होगी है, जब पता लगता है कि ये आदमी तरक्की करने वाला है, तो उसी समय कह रहा है कि शैतान अपनी सेना को भेजता है, कह रहा है उनकी तरक्की को रोकने के लिए उनको घेर लेता है, उनको घेरने की कोशिश करता है बार बार। और यहाँ पर बाइबल बोलती है कह रहा दाऊद के दुश्मन बन गए, और उसी समय कह रहा दाऊद का दुश्मन शाऊल भी बन गया। क्यों? क्योंकि वो उसकी तरक्की से जलस करता था। हो सकता है आपकी तरक्की से कोई जलस करता हो, आपके घर में गाड़ी आ गया, आपके घर में बच्चे आ गए, लेकिन जब आप मसीह में बढ़े आपकी तरक्की होने लगी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, उसके बाद आपका सब कुछ रुक गया है, आपका घर, आपका परिवार वहीं का वहीं ठहर गया है। लेकिन मैं कह रहा हूं जितने लोग इस पंडाल में बैठे, जो इस मीटिंग में आए, आज आपका सब कुछ फिर से दोबारा स्टार्ट होने वाला, तरक्की करने वाले। आज फिर से आप तरक्की करोगे, आमीन बोलने वाले। करा यहाँ पर बाइबल बोलती है करा दाऊद से चिढ़ने लगे फिलिस्तीनी लोग। क्यों चिढ़ने लगे? क्योंकि जानते थे इसने 17 साल की उम्र में करा गोलियत को ढेर कर दिया, और उसी समय वो डर गए। वो बोले शाऊल से तो हम मुकाबला कर लेते थे, लेकिन शाऊल इतना ताकतवर नहीं था, लेकिन दाऊद का अभिषेक हो गया है, ये तो बड़ा ताकतवर व्यक्ति है, करा इसको मारना है। उसके पीछे चल पड़ते हैं मारने के लिए, लेकिन उसको ढूंढते हैं। लेकिन दाऊद ने क्या किया? दाऊद उसी समय करा के बाइबल बोलती है कि दाऊद जो है परमेश्वर से पूछने के लिए गढ़ में चला जाता है। कहां चला जाता है? गढ़ में। अरे शेर हमेशा बिल में क्यों जाता है अपने? अरे अपनी गुफा में क्यों जाता है? अरे चूहा अपने बिल में क्यों जाता है? लेकिन आज दिक्कत यह है, आज भी मसीह लोग घिरे हुए हैं परेशानियों में, लेकिन उन्हें अपना बिल नहीं पता कहां है। अगर आज आप रोज 3 टाइम दिन में अगर आप अपने प्रार्थना कमरे वाले बिल में जाए, परमेश्वर करे जितने मुझे 3 बार मुंह दिखाएंगे, मूसा को कहा निर्गमन की पुस्तक में करे कि शैतान उनके घर का लालच करने ना पाएगा, इनकी हड्डियों का लालच करने ना पाएगा, इनके करे टीवी का, करे कि इनके फ्रिज का, इनके मकान का, इनके बच्चों का, एक भी वस्तु का लालच करने ना पाएगा। याद रखना करे कि लालच उसका करता है जो बिल में नहीं जाते हैं, जो अपनी गुफा में, जो अपने प्रेयर रूम में नहीं जाते। लेकिन यहां पर दाऊद समझ गया, दाऊद गढ़ में जा रहा था। कहां जा रहा था? जोर से चिल्लाओ, कहां जा रहा था? गढ़ में। करा अपने गढ़ में जा रहा था, करा लेकिन आज मैं गुरदासपुर के गढ़ में बीच में प्रचार करके जा रहा हूं। आज गुरदासपुर के गढ़ में झंडा गाड़ कर जा रहा हूं और भविष्यवाणी करके जा रहा हूं।
इस हफ्ते के बाद अगला महीना तुम्हारे लिए मिराकल का होगा, मिराकल का। आमीन। ये गढ़ आज याद रखना, ये गढ़ यहाँ से मशहूर होगा। और जितने गुरदासपुर में शहर में है, मैं कह रहा हूँ यहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्री आएंगी, बड़े बड़े काम रोजगार होंगे, आपके बच्चे आशीषित होंगे और इसी शहर में से मैं कह रहा हूँ कि बड़े बड़े मंत्री पैदा होंगे यीशु मसीह के नाम में। ये याद रखना, ये परमेश्वर की ओर से होगा। आज भविष्यवाणी करके जा रहा हूं, कह रहा कि पवित्र आत्मा बोल रहा आपसे, कह रहा यहाँ पर दाऊद समझ गया, कह रहा कि जब मारने के लिए आए गढ़ में चला गया और परमेश्वर से पूछने लगा, बोलता है परमेश्वर मुझे बता, कह रहा है कि मैं फिलिस्तीनियों को मार लूं। लेकिन परमेश्वर ने उसी समय उसको कहा, बोलता है कि जा दाऊद मैं तेरे साथ हूं, मार ले। और उसी समय वो गया और उन्होंने उसी समय फिलिस्तीनियों को मार दिया, फिलिस्तीनियों को मार दिया, उसी समय ढेर कर दिया। लेकिन जो थोड़े से लोग बचे वो डर कर मारे भाग गए। लेकिन उसी समय दोबारा से फिर उसको मारने के लिए फिर उन लोगों ने चाल चली। उसके बाद फिर उसके पास कर के फिर इकट्ठे होकर आ गए और उसी समय दोबारा से फिर दाऊद को जब घेर लिया जाता है चारों तरफ से, उसके बाद दाऊद फिर परमेश्वर के पास जाता है, क्योंकि ये परमेश्वर का भय मानने वाला है, ये आत्मा के चलाए चलने वाला है। आज लोग फैक्ट्रियां खोलने से पहले कह रहे प्रार्थना नहीं करते, लोग तो जाकर बस अपना काम स्टार्ट कर देते हैं, बाद में प्रॉब्लम्स को देखते हैं। लेकिन परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने बड़ी कंपनी बनाने से पहले, अब्राहम ने बड़ी कंपनी, 1000 कंपनी बनाने से पहले कह रहे प्रार्थना किया। यीशु मसीह ने सारी रात कह रहे चेले चुनने से पहले प्रार्थना किया। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप प्रार्थना करके कोई काम स्टार्ट करने वाले हैं, मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर आपको कहीं से कहीं ले जाने वाला है। चर्च कह रहा आप विनर होंगे आज रात, आमीन। आपकी ताकत डबल होगी आज रात। कह रहा ये परमेश्वर का अभिषेक है। लेकिन दाऊद के ऊपर अभिषेक था, उसको मालूम था और वो गया और उसने जाकर कहा परमेश्वर, कह रहा कि मैं इस बार फिर बड़ा चौड़ा होकर गया था। 5:23 में पढ़े, इसी में देखो क्या लिखा। हाँ क्या लिखा। फिर दूसरी बार फिलिस्तीन लड़ाई करके रिपाइम नामक तराई में फैल गए। जब दाऊद ने यहोवा से पूछा, तब उसने कहा चढ़ाई ना कर, उनके पीछे से घूमकर तूत वृक्षों के सामने से उन पर छापा मार। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। कह रहा दाऊद सोच रहा था मैं दोबारा जाऊंगा और परमेश्वर मुझे कहेगा हाँ बेटे, कह रहा कि जा उन्हें मार ले। लेकिन उसी समय कह रहा कि परमेश्वर ने दाऊद से कहा, दाऊद कह रहा उन्हें हाथ मत लगाना, कह रहा अभी तेरा सीजन नहीं है, अब तेरा चुप ठहरने का सीजन है। मैं कह रहा हूं कि चुप रहने का सीजन है। एक सीजन है कह रहा कि बारिश का, एक सीजन है गर्मी का, एक सीजन है सर्दी का। लेकिन याद रखना, अगर आप गर्मी में सर्दी में कह रहा झेलते झेलते तंग हो गए, एक सीजन आपका आशीषों का आएगा अगर आप परमेश्वर के सामने कह रहा चुप बैठे, हाथ उठा रहे। मैं कह रहा हूं जितने परमेश्वर के दास यहां बैठे, इनका सीजन था चुप रहने का। लेकिन अब याद रखना, आज गढ़ में बोल कर जा रहा हूं, अब चुप रहने का सीजन नहीं है। कह रहा आपका मुंह खोलकर प्रचार करने का सीजन फिर से आएगा यीशु मसीह के नाम में। आत्माओं को जीतने का सीजन फिर से आएगा। आप परमेश्वर के काम को कह रहा दिलेरी के साथ करेंगे। ये परमेश्वर का सीजन आपके घर में आने वाला है, आपकी जिंदगियों में आने वाला है। लेकिन यहां पर पूछ रहा था, लेकिन दाऊद रो पड़ा है। दाऊद परमेश्वर से पूछ रहा है, बोल रहा है परमेश्वर, कह रहा है कि पिछली बार भी इन्होंने मुझे घेर लिया था, इस बार भी घेर लिया। हो सकता है आप में से कोई यहां पर ऐसा बैठा हो जो रो रहा हो, चिल्ला रहा हो और इस में दुख में हो, बीमारी में हो। एक परिस्थिति चेंज होती है, एक बीमारी जाती है, दूसरी बीमारी आ जाती है, थोड़ा कर्जा उतरता है, अगले साल फिर कर्जे में चला जाते हैं। हो सकता है आप बच्चे को लेकर रो रहे हो, आप परेशान हो, एक कोर्ट केस हटता है, दूसरा खड़ा हो जाता है। हो सकता है एक बीमारी ऐसी लाइलाज बीमारी जो आपको छू रही हो, आपके घर में प्रॉब्लम हो रही हो, बार बार आप टेंशन में हो और आप कह रहे हो कि परमेश्वर ये क्यों बीमारियों ने घेर रखा है मुझे। आप भी ये सवाल कर रहे होंगे परमेश्वर से। कितने लोग यहाँ पर रोज सवाल करते हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर ये कर्जा मुझे कब तक घेर कर रखेगा, ये परेशानियां मुझे कब तक घेर कर रखेंगी, ये मेरा पति कब तक शराब पिएगा, ये कब तक मुझे नशेड़ी घेर कर रखेगा, ये दुष्ट आत्मा मुझे कब तक घेर कर रखेगी। यही सवाल कर रहा था दाऊद, यहाँ पर परेशान था और इसी समय परमेश्वर से सवाल कर रहा है, बोल रहा है परमेश्वर, कह रहा है कि पवित्र आत्मा मुझे बता दे, कह रहा मेरी गलती क्या है, इन्होंने मुझे क्यों घेर रखा है। परमेश्वर ने कहा रे ना तू जानता है ना ये जानते हैं। कह रहा है कि आज मैं तुझे बताता हूं, शैतान जानता है और मैं जानता हूं। कह रहा है कि क्योंकि तेरा अभिषेक राजा बनने के लिए कर दिया गया है। कह रहा है थोड़े दिनों के बाद तू राजा बन जाएगा। अगर आज आप यहां पर मसीह में आने के बाद दुख उठा रहे हैं, बार बार चिंता कर रहे हैं, परेशानियां बीमारियों को झेल रहे हैं, कर्जों को झेल रहे हैं और आप परमेश्वर से सवाल कर रहे
रहे हैं परमेश्वर, कह रहा है कि इसने मुझे क्यों घेर रखा है। पवित्र आत्मा कह रहा कि अगर उसने घेर रखा है ये नहीं जानते। कह रहा कि थोड़े दिन के बाद, कह रहा गुरदासपुर वालों जितने मीटिंग में आए हो, आज मीटिंग के बाद तुम अपने घर में अपने गांव में राजा बनने वाले हो, एक नई ताकत को देखने वाले हो, अपनी फैक्ट्री में एंजल देखने वाले हो। आज मैं उन स्वर्गदूतों को भेजता हूं आपके साथ, आपके गढ़ में जाएंगे, जहां पर आपके गढ़ में कर्जा बैठा है उसे बाहर निकाल कर जाएंगे, आपके गढ़ में जाएंगे, आपकी रसोई में जाएंगे, आपके किचन में जाएंगे, आपके बाथरूम में जाएंगे, जहां पर कोठे पर जाएंगे, जहां जादू टोना छोड़ा गया, आज वो जादू टोने को गढ़ से निकाल कर जाएंगे। आज गढ़ में आए हो, आप परमेश्वर के गढ़ में आए हो। आपको बोल रहा हूं परमेश्वर के गढ़ में आए हो, याद रखना। करा लेकिन यहां पर उसको पता नहीं था। परमेश्वर ने कहा, करा ये चिंता, ये समस्याएं, करा शैतान जब किसी को घेरता है इसलिए घेरता है, उसको पता लग जाता है। करा आज पंडाल को क्यों घेर रखा है चारों तरफ से, ये नहीं पता। उसने बहुत कोशिश किया इस मीटिंग को बंद करने के लिए, उसको मालूम नहीं था। कह रहा कि यहाँ पर, क्योंकि उसको जानता है जहां प्रॉफिट बजिंदर आ जाता है वहां लोग कह रहे कि यीशु मसीह के नाम से आजाद हो जाते हैं। ये यहाँ यीशु आने वाला है, जानता था वो यीशु मसीह आने वाला है, उसके दास लोग आने वाले हैं। क्योंकि यरदन नदी में जब परमेश्वर के दासों लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना करने लगे तो परमेश्वर ने वो नदी में रास्ता बना दिया। अगर आज आपकी जिंदगियों में कोई रास्ता नहीं निकल रहा, मेरे साथ वो बेंच पर करा पास्टर बैठे हैं, आज हम सब हाथ उठाकर प्रार्थना करेंगे, एक साथ करेंगे। आपके करा कितना भी गढ़ में शैतान छुपा हो, लेकिन आज भाग जाएगा, आपके लिए रास्ता निकल कर जाएगा, आपके लिए एक रास्ता तैयार होगा आज यीशु मसीह के नाम में। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग लेकिन नहीं जानते कि गढ़ कैसे टूटता है। अगर शैतान ने आपके घर में गड्ढा बना लिया है, गढ़ बना लिया है, तोड़ना नहीं आता। कितने लोग गुरदासपुर वालों मधुमक्खी का छत्ता तुम्हें तोड़ना आता है, मुझे पता है, रोज पेड़ पर चढ़े रहते हो मधुमक्खी का छत्ता तोड़ने के लिए, मधुमक्खी का छत्ता तोड़ना आता है, लेकिन शैतान का गढ़ नहीं तोड़ना आता। यहाँ पर दाऊद को परमेश्वर सिखा रहा था, कह रहा कि जा, ये चुप रहने का सीजन है, ये सीजन ऐसा है। अगर तेरे घर में दुख आ रही है, बीमारी आ रही है, समस्या आ रहा है, बार बार कर जा रहा है, तो कह रहा है लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर के पास दवाई लेने की जरूरत नहीं है। कह रहा कि अब तुझे शांति के साथ घर में प्रार्थना करने की जरूरत है। कह रहा जा अपने प्रेयर में, अपने गढ़ में और प्रार्थना कर। कह रहा और जब तू मेरा साउंड सुने, जब तू मेरी आवाज सुने, कह रहा कि मुझे कैसे पता लगेगा, तेरी आवाज सुनूंगा। कहता जहां तू बैठा होगा उस पेड़ के पास, कौन सा पेड़ है वो, पढ़, कौन सा पेड़ है, त्रिवृक्ष। कह रहा वो पेड़, कह रहा हवा हिलेगी, सारे पेड़ चुप होंगे, लेकिन तेरे लिए मैं आज रात एक पेड़ हिलाऊंगा, तुझे एक साउंड सुनाऊंगा। आज हवा, कह रहा कि आज तक आपके घर की ना हो, अगर आपके पास फॉरेन का वीजा नहीं आ रहा, आज चंगाई नहीं आ रही, लेकिन आज मैं प्रार्थना करता हूं आपकी ओर हवा आएगी, चंगाई की हवा आएगी, आज बरकतों की हवा आएगी। आज जितनों ने रिसीव कर लिया, ताकत की हवा आएगी आपकी हड्डियों में, आपके जान आएगी, आपके लीवर में, आपकी किडनियों में, आपके घर में, आपके बैंक में। यह हवा ट्रांसफर हो रही है, ट्रांसफर 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 ट्रांसफर। जितने आमीन बोल रहे हैं वो हवा आ गई आपकी तरफ। आपको नहीं पता, जब परमेश्वर आता है बादल में आता है, हवा में आता है, और इसी समय परमेश्वर अपनी रूह की हवा चला रहा है। यहां पर विश्वास करना है आमीन बोलने वालों, आमीन। लेकिन यहां पर दाऊद पूछ रहा था, कितने लोग चाहते हैं कि आज आपको पता लगे कि गढ़ कैसे टूटता है। अगर शैतान ने आपके घर में गढ़ बना लिया, बीमारियों का, कर्जे का, समस्या का, वादा करो किसी को बताओगे नहीं, झूठे कहीं के। यीशु मसीह ने भी कहा चंगाई देने के बाद बताना नहीं किसी को, लेकिन उसने खुल्लम खुल्ला प्रचार किया। आज मैं छुपाने के लिए नहीं, बताने के लिए आया हूं। कह रहा दाऊद ने परमेश्वर को पूछा, परमेश्वर ने कहा, कह रहा जा उनको घेर ले, हालेलुया। कह रहा उनके घेरे को तोड़ दे। कह रहा अगर उन्होंने तेरी तरफ घेरा किया है तो उनको तोड़ दे। मैं आपको बताता हूं कि मैं अपने गांव के अंदर, कह रहा मशहूर था अपने दोस्तों में कि मैं सबसे पहली गेंद पर छक्का लगाता था, बेशक भले दूसरी गेंद पर आउट हो जाऊं। उन्होंने मुझे लास्ट में मैच देते थे, मैं मशहूर हो गया। मैं एक मैच 6 या 4 रन चाहिए होते थे लास्ट गेंद पर। मैं कह रहा हूं कि कई गांवों में मेरा हल्ला मच गया, मुझे स्पेशल बुला कर ले जाते थे। मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन वो मेरे से चलने लगे। एक लड़के ने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया, और खेलते खेलते क्या हुआ, उसी समय मच्छर, बड़े सारे मच्छर, आपने देखा गांव में जब मच्छर ऐसे होते हैं, और इसी समय खेलते खेलते वो मच्छर मेरे चारों तरफ घूमने लगे, घेरने लगे मुझे। मैं छक्का मारने की कोशिश करूं, मच्छर आ जाए, मैंने कहा रुक जा भाई, मैंने कहा भाई रुक जा भाई। मैं कह रहा हूं आज मसीह लोगों के साथ ऐसा ही तो हो रहा है। कह रहा प्रार्थना करने जाते हैं, काम करने जाते हैं, लेकिन नींद आ जाती है, शैतान घेर लेता है आपको प्रॉब्लम डालता है। कह रहा मैं छक्का मारने की कोशिश कर रहा,
मच्छर घूम रहे हैं। लेकिन मुझे अपनी दादी की पुरानी बात याद आई। मेरी दादी ने कहा जब भी को बेटे कोई मच्छर तेरे सिर पे घेरे तो कह रहा है तू भी किसी लड़के को पकड़ कर उसके 4 चक्कर काट देना, उसके 7 चक्कर काट देना और भाग जाएगा। मैंने विकेट कीपर के चक्कर काट दिए फटाफट। और इसी समय मैं कह रहा हूं उसने बॉल फेंकी, विकेट कीपर को दिखी नहीं, सीधा चौका हो गया, मैं जीत गया। मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं कि अगर आज आप घेरे में से बाहर आना चाहते हैं शैतान के, कि आपको घेरा हुआ है, आप प्रार्थना करने बैठते हैं नींद आ जाती है, आप बाहर जाते हैं आपको प्रॉब्लम होती है, हाय मैं की करा पता नहीं की होंदा, साडा काम नहीं बन रहा, 3 साल से हम वीजा लेना चाहते हैं लेकिन नहीं लग रहा। अरे ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि बाइबल बोलती है परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, लेकिन प्रार्थना करने वालों के लिए सब कुछ होगा। लेकिन गढ़ में कह रहा है, शैतान के गढ़ में कह रहा है कि आप छुपे हुए हैं। मैं कह रहा हूं आप शैतान के गढ़ में रहते हैं, लेकिन अगर आप कह रहा गढ़ तोड़ना नहीं आता तो कह रहा कभी जिंदगी में कामयाब नहीं होंगे। गढ़ तोड़ना है तो कह रहा है कि शैतान को घेर लेना है। हालेलुया। उसने आपको घेरा, अपने पड़ोसी को बोलो आज रात में तुझे घेरूंगा, बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आप बोलो आज शैतान पड़ोस में बैठा हो चाहे कोई भी हो, कह रहा है कि आज मैं तुझे घेरूंगा। मैं घेरना सिखा रहा हूं। अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आई, एक एग्जांपल और दे रहा हूं आपको। एक बार मैं फौज के अंदर था, मैंने फौज में नौकरी किया, तो मेरे सीएचएम ने कहा जा मुर्गा पकड़ के ला। और उसमें कहा, मैंने कहा मैं मुर्गा पकड़ के लाऊं? मैंने कहा मैंने तो चिड़ी नहीं मारी, तू मुर्गे की बात कर रहा। बोलता मुर्गा पकड़ के ला। मैं मुर्गा पकड़ने गया, इतना बड़ा मुर्गा, मैंने इधर कभी उधर छलांग लगा रहा मुर्गा। मैंने अपने दोस्तों को बुलाया, मैंने कहा यार हेल्प करो। और उसी समय हमने उनको चारों तरफ से घेर लिया और उसी समय तोड़ रहे। मुर्गा भाई साहब काबू नहीं आ रहा, कभी इधर कभी उधर छलांगे मार रहा। 10 लड़के पकड़ भी रहे लेकिन मुर्गा पकड़ में नहीं आया। लेकिन उसी समय हमारे में एक तमिलनाडु का लड़का था, बोलता कुंजम कह रहा मेरी बात सुनो, कह रहा मैं तुम्हें समझाता हूं। कह रहा कैसे नहीं, कह रहा मेरे बाप दादे मुर्गे पकड़ने का काम करते हैं, हम मुर्गे का ही काम करते हैं। मैंने कहा तू बता फिर कैसे पकड़ेंगे इसको? कह रहा मुर्गे को कह रहा घेर कर डरा कर कमरे में ले जाओ, कमरे में डरा कर घेर कर कह रहे हमने उसे डरा के घेर के हमने काम तेरे को पकड़ नहीं रहे पर तुझे डरा रहे हैं। और वो घेरता कमरे में घुस गया और कमरे में घुस गया। हमने कुंडी लगा ली और 10 लड़के उसको घेर लिया और मुर्गे ने कभी इधर टक्कर मारी, लेकिन मुर्गा चारों तरफ से टक्कर खाकर गिर गया। उसको पता लग गया, कह रहा कि आज तक तो मैंने इनको घेर रखा था, आज तो मसीह लोगों ने मुझे घेर लिया है। हालेलुया। पता लग गया है उसको। मैं कह रहा हूं आज आपको समझाने के लिए आया हूं कि अगर आपके ऊपर से गढ़ नहीं टूट रहा, आप एक बार प्रार्थना करते हैं और आप आज ताकत क्या है, शैतान ताकतवर क्यों है, बीमारियां आपके ऊपर क्यों ठहर जाती हैं, समस्या क्यों बढ़ती है आपके ऊपर, क्योंकि आपके अंदर एक ताकत है, एक गलती है आपके अंदर। कह रहा आप मुसीबतों में खुद अकेले लड़ते रहते हैं, आप मुसीबत में अकेले युद्ध करते हैं। मम्मी डैडी भैन भरा तू चल परा, मैं अपने आप को ढीला आके प्रार्थना करूंगा। हालेलुया बब्बर शेर। मैं कह रहा हूं अगर ज्यादा समस्या आती है तो ज्यादा समस्या कह रहा इकट्ठे होकर जब आप प्रार्थना करते हैं तो शैतान को घेर लेते हैं। हालेलुया। याद रखना दुश्मन को एक आदमी नहीं घेर सकता, दुश्मन को बहुत सारे लोग घेरते हैं। अगर आपके घर में कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, ज्यादा बड़ी समस्या है तो ज्यादा लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना करो। बाइबल में न्याय व्यवस्था के 26:8 में लिखा 5 लोग 100 को भगाएंगे और 100 लोग 10,000 की प्रॉब्लम खत्म कर देंगे जब हाथ उठाएंगे। आज क्या कह रहा हूं, अगर यहां पर लाखों लोग बैठे हैं आज हाथ उठाकर चिल्ला रहे हैं, आज पास्टर लोग चिल्ला रहे हैं, आज मैं कह रहा हूं आज बहुत लोगों की प्रॉब्लम खत्म होकर जाएगी यहां से। आज आपने हाथ उठाकर जितने चिल्ला रहे हैं आज शैतान को घेर लिया। आमीन बोलने वालों ने आमीन। हालेलुया बोलने वालों घेर लो शैतान को आज। मैं क्या कह रहा हूं, शैतान घिर जाता है। इसी समय कह रहा है कि अगर 5 लोग हैं, आप 10 लोग हैं, आप इकट्ठे होकर प्रार्थना करना शुरू कर दो। मैं कह रहा हूं उसी समय वो प्रॉब्लम का अंत होना शुरू हो जाएगा। कितने लोग आज से तैयार हैं उस अंत करने के लिए शैतान का? कह रहा है अंत तैयार है कि नहीं, शैतान का अंत करने के लिए तैयार है। लेकिन बाइबल बोलती है उत्पत्ति की किताब में 26:14 में भी एक जगह पर लिखा इसहाक के बारे में। इसहाक की जब तरक्की हुई तो उसी समय फिलिस्तीनी लोग उससे सड़ने लगे, जलने लगे, इसकी भेड़ बकरियां बढ़ गई हैं। लेकिन उसी समय वो वहां से अकाल पड़ा, लेकिन वो जा रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसको समझाया, कह रहा ये भागने का समय नहीं है, ये चुप रहने का समय नहीं है, कह रहा ये चुपचाप प्रार्थना करने का समय है, कह रहा ये सीजन कह रहा प्रार्थना करने का है, कह रहा कि ये कह रहा गढ़ में बैठने का है, कह रहा कि घेरने का है, शैतान को घेरने का है। उसकी समझ में नहीं आया। बोलता है मेरे बाप दादाओं के टाइम में भी इसी साल में अकाल पड़ा था और
अब भी 20 साल में अकाल पड़ा। अगर 26 के 1 के 2 को पढ़ते, वहां पर लिखा जो अकाल अब्राहम के समय में पड़ा वही अकाल इसहाक के समय में पड़ा। उसको पता नहीं है जो बाप के ऊपर चक्कर होता है वही बेटे के ऊपर आता है, जो बेटे के ऊपर चक्कर होता है वही अगले उसके बेटे के ऊपर आता है। खानदान के ऊपर चक्कर चला हुआ था। अगर हो सकता है यहाँ पर किसी को टीबी है, शुगर है, कैंसर है, टाइफाइड है, कोई गंदी बीमारी है, मैं कह रहा हूं कि अगर आपके खानदान में किसी को लगी हुई है वो चक्कर आपके ऊपर आएगा, लेकिन अगर उस चक्कर को कोई तोड़ पाए ना पाए, लेकिन आज मेरी प्रार्थना से यीशु मसीह का नाम लेकर आप जब चिल्लाएंगे वो चक्कर टूट जाएगा आज। आमीन। इसलिए करा परमेश्वर ने कहा करा वो चक्कर ऐसे नहीं टूटेगा। वो चक्कर जब टूटेगा करा जब तुम इकट्ठे होकर प्रार्थना करोगे, करा कि अगर आज करा इकट्ठे होकर आज आप हाथ उठाएंगे, हालेलुया बोलकर फैसला करेंगे आज परमेश्वर से कि परमेश्वर मैं घर में फैमिली प्रेयर करना स्टार्ट करूंगा, मैं कह रहा हूं आपके घर में से चक्कर खत्म होगा। अब्राहम को नहीं पता था, लेकिन इतनी प्रार्थना करने वाला शैतान ने फिर भी घेर लिया, अकाल पड़ गया। अरे 90 साल तक बाप नहीं बना, आगे उसके बेटे पर भी चक्कर, इसहाक के ऊपर भी चक्कर, उसका बेटे को 20 साल तक बेटा नहीं हुआ। उसके बाद करा याकूब के ऊपर भी चक्कर, करा कि आज बहुत सारे लोगों के ऊपर चक्कर होगा। आज आपके घर में चक्कर, कुछ ना कुछ चक्कर होगा। अपने पड़ोसी को बोलो कौन सा चक्कर चलता तेरे ऊपर, पूछो कौन सा चक्कर है तेरे ऊपर। हालेलुया। ज्यादातर लड़की का चक्कर है या फिर शराब के ठेके का चक्कर है। कह रहा कोई भी चक्कर हो, अगर आज आप चक्कर व्यू से बाहर आना चाहते हैं तो हाथ उठाकर आज पश्चाताप करो। आज कहो परमेश्वर मैं पाप की जिंदगी छोड़ता हूं, क्योंकि शैतान उसको घेरता है जो पाप करता है, जो पश्चाताप करता है उसका घेरा टूट जाता है। आमीन। मैं कह रहा हूं आज घेरे में से बाहर आना है कि नहीं। हालेलुया। सबोदेशक में क्या लिखा, 10 की 8 में पढ़े, पास्टर अशोक पढ़, बताओ इन्हें क्या लिखा। हालेलुया। जो गड्ढा खोदे वो उसमें गिरेगा। चुप कर, लिखा यहाँ पर कह रहा है जो गड्ढा खोदे वो उसमें गिरेगा, और सांप जो बाड़ा तोड़े, कह रहा सांप उसको डसेगा। अपने पड़ोसी को बोलो बाड़ा तोड़ेगा सांप डसेगा। खेत में बाड़ा क्यों लगाते हैं? खेत में, मूली के खेत में, सब्जी के खेत में बाड़ा क्यों है? वो बाड़ा इसलिए है कह रहा कि अगर कह रहा कोई जानवर अंदर ना घुस आए। इसका मतलब ये यीशु मसीह ने कहा कह रहा जो कोई पाप करे, पुराने नियम में लिखा वो मर जाए, पहले बीमार होगा फिर मरेगा, लेकिन यीशु मसीह आया बोलता जो यीशु के लहू पर उसके बाड़े में आ जाएगा, पश्चाताप के बाड़े में आ जाएगा, कह रहा कि वो बचाया जाएगा आज यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वाले आज बच जाओ, आज आमीन। तैयार हो जाओ, तकड़े हो जाओ। आज कितने लोग अपनी सास को जाकर बोलेंगे मैं तकड़ा हो गया हूं आज? अपने हाथों को उठाओ, 2 लोगों को बोलो मैं तकड़ा हो गया हूं आज। बोलो हालेलुया। मैं पेट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आज आपको वचन से सिखा रहा हूं कि अगर आज आप वचन से तकड़े हो गए तो परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में काम करेगा। लेकिन बहुत प्रार्थना की पास्टर, बहुत प्रार्थना की, बहुत चर्च में गया, बहुत दान दिया, बहुत लैंड प्रे कराया, लेकिन फिर भी चक्कर टूटा नहीं है मेरे सिर से। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे सिर से चक्कर टूट नहीं रहा, तो मैं आज आपको बताता हूं कि परमेश्वर ने क्या कहा। प्रेरितों के काम में पढ़ेंगे हम जल्दी से जाएंगे प्रेरितों के काम में। परमेश्वर ने चक्कर तोड़ने का रहस्य बताया। अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुने फटाफट। हाँ 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 हाँ। जब पेंतेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्होंने आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। सारे बोलो हालेलुया। ये चेले प्रार्थना करते थे, लेकिन हो सकता है आप भी बड़ी प्रार्थना करते हो। यहाँ पर कोई पास्टर बैठा हो, बड़ी प्रार्थना करता हो, लेकिन आज भी कर्जे में है, आज भी समस्या में है। मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैंने 11 साल हो गए सेवकाई करते, लेकिन मेरे ऊपर 1 रुपए का भी कर्जा परमेश्वर ने होने नहीं दिया। मैं कह रहा हूँ क्योंकि आत्मा के चलाए चलता हूँ, आत्मा के चलाए बोलता हूँ। इनकम टैक्स वाले मेरे पैसे भी उठा कर ले गए, लेकिन फिर भी मुझे गरीब नहीं कर पाए। मैं आपको बताता हूं परमेश्वर है, क्योंकि जब हम यीशु मसीह में आ जाते हैं पवित्र आत्मा धन की आशीष को डबल करता है यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है। मैं कह रहा हूं कि आज कोई इंसान क्या, कोई माइकल लाल भी आकर आपको कह के गिरना चाहे, आप गिरेंगे नहीं। अगर आज आप ये मतलब समझ गए, कह आपने प्रार्थना करके गढ़ तोड़ा, लेकिन फिर शैतान आ गया, आपने प्रार्थना करवाई, फिर बीमारी आ गई, फिर समस्या आ गई, फिर कर्जा आ गया। लेकिन क्यों आता है? क्योंकि शैतान कह रहा है कि आपकी बातों को सुन लेता है, लेकिन जब आप अन्य भाषा में दुआ करते हैं
तब शैतान आपकी बात को सुन नहीं सकता। इसलिए बाइबल बोलती है जो अन्य भाषा में दुआ करता है वो परमेश्वर से बातें करता है। इसलिए कह रहा कि इसलिए परमेश्वर के दास पौलुस ने ये सीक्रेट बताया। कह रहा पेंतीकोस्त के दिन कह रहा इकट्ठे हो जाओ और एक कमरे में जाओ, अपने गढ़ में जाओ और कह रहा शैतान को घेर लो, इकट्ठे होकर बैठ जाओ सारे पास्टर। और इकट्ठे होकर बैठ गए, वो चेले इकट्ठे होकर बैठ गए। उसने कहा कि जब तक बाहर ना निकलना, जब तक पवित्र आत्मा तुम पर ना आए। कह आज बहुत सारे लोग बिजनेस करने जाते हैं, काम करने जाते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा नहीं होता। पास्टर बन जाते हैं, पवित्र आत्मा की प्रेजेंस नहीं होती, कॉलिंग नहीं होती, लेकिन बड़ा बिजनेस करने जाते हैं। उसने कहा जब तक पवित्र आत्मा ना आए तब तक बाहर ना निकलना। और जैसे ही वो प्रार्थना करने लगे उसी समय अन्य भाषा से भर गए। हालेलुया। और वो अलग अलग भाषा बोलने लगे, वो परमेश्वर की स्वर्गीय भाषा बोलने लगे। और उसी समय कह रहे कि सब के सब अन्य भाषा से भर गए। और शैतान चिढ़ने लगा, सोचने लगा क्या बोल रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, ऐसी एक बार बहुत पुरानी बात है, जापान की और अमेरिका की लड़ाई हो गई। वो उस समय बहुत पुरानी लड़ाई थी, वो शायद पता नहीं कैसे लड़ी जाती होगी, लेकिन वो लड़ाई के अंदर क्या हुआ कि उसी समय जब अमेरिका ने जापान पर कब्जा कर लिया तो उस समय में जापान के लोग बड़े चालाक थे। उन्होंने उनकी भाषा को सीख लिया, इंग्लिश भाषा को सीख लिया। वो जो प्लान बनाते और उसी समय उस प्लान को वो कैंसिल कर देते। और उसी समय एक आदमी बोलने लगा, उनका प्लाटून का अफसर कहने लगा यार ये तो बड़ा खतरनाक बात है, कह रहा प्रॉब्लम आ रही है, कह रहा हम जो भी काम करते हैं इनको कैसे पहले पता लग जाता है। आप भी यही चिंता करते हैं, आप अपने बच्चे को बाहर भेजना चाहते हैं, रुकावट आ जाती है। क्यों? आप बड़ी फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, बड़ी रुकावट आ जाती है। क्यों? क्योंकि आप इंसान की बातों में दुआ करते हैं, आप स्वर्गीय भाषा में दुआ नहीं करते। कर कई लोग नहीं करते, जिनके पास है उनके पास टाइम नहीं है, लेकिन वो लोग उसी समय सुन लेते हैं और समझ लेते हैं और उसी समय आपके कामों में रुकावट डाल देते हैं। क्योंकि उन्हें पता है इनका लड़का अमेरिका जाएगा तो तरक्की करेगा, इनका लड़का कंपनी में जाएगा तरक्की करेगा, अच्छा परमेश्वर से गवर्नमेंट जॉब मांग रहा है तरक्की करेगा, मैं रुकावट पैदा करता हूं। रुकावट डालता है, आपसे जेलस करता है। वो जानता है कि आपके ऊपर अभिषेक आ चुका है, जिन्होंने मसीह में कर बपतिस्मा ले लिया है उनके ऊपर यहोवा जोरावर का अभिषेक आ गया है, आपके ऊपर राजा होने का अभिषेक कर दिया गया है। आमीन। जो आमीन बोल रहे हैं, इस साल में राजा जैसे चलेंगे, राजा की तरह जिएंगे, राजा की तरह राजा। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। मेरी जेब में 10 रुपए नहीं होते थे, लेकिन मेरे तन से कभी कोट पैंट नहीं उतरा। मैं जब किसी के घर जाता था लोग बोलते थे, कह रहे यार क्या बात है, तू तो कहता है मेरे माँ बाप ने मुझे घर से निकाल दिया, तू तो कहता है मेरी हेल्प नहीं है, लेकिन तू तो घूमता है गाड़ी में, तू तो घूमता कोट पैंट में। मैंने कहा रोटी मिले ना मिले गाड़ी का पेट्रोल जरूर इकट्ठा करता हूं। मैंने कहा स्टैंडर्ड डाउन नहीं होने देता, क्योंकि भाई राजा की तरह रहना है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? मेरे दोस्त लोग हैं बहुत सारे सरदार लोग हरियाणा के अंदर, और वो बोलते हैं, पंजाबी लोग बोलते हैं, कह रहे भाई जो खाना ना राजा बन के खाना। हालेलुया। ते कमाना में शर्म नहीं करनी। आज परमेश्वर उन लोगों को बोल रहा है, कह रहा अगर प्रार्थना करने में शर्म करते हैं इसलिए आप राजा नहीं बन रहे, कह रहा मांगने में शर्म करते हैं इसलिए राजा नहीं बन रहे, कह रहा पश्चाताप करने में शर्म करते हैं इसलिए राजा नहीं बन रहे। लेकिन अगर आज आप पश्चाताप करें, परमेश्वर का वादा है हर एक जन को राजा की तरह जिलाएगा, आज राजा की तरह चलेंगे, आपके बच्चे राजा की तरह जहाज में उड़ेंगे, आप आशीषित होंगे। परमेश्वर ने आपको गरीब होने के लिए नहीं बुलाया, कंगाल होने के लिए नहीं बुलाया, आपका अभिषेक कर दिया गया है। कह रहा है कि आपका अभिषेक हो चुका है। यहां पर कह रहा है कि उस जापान के आदमी ने, जब उसको पता लगा, यूएसए का एक आदमी था विलियम जॉनसन, और उसको पता लगा, लोग सारे कहने लगे, कह रहे कि सर हम क्या करें, कह रहे जो हम भाषा बोलते हैं ये सीख लेते हैं और हम हरा देते हैं, हमारी चाल पता लग जाती है। बोलता चिंता ना करो। कहता कि मैं, उसने अपने बेटे को फोन लगाया, वो एक मिशनरी था, उसने अपने बेटे को फोन लगाया, उसने कहा बेटे पहाड़ों में जा और आदिवासियों के बीच में रहे कुछ दिन, और वहां से 27 लोगों को भाषा सिखाकर करा हमारे बीच में भेज दे। और उसने वो भाषा सीखकर उन लोगों के बीच में भेज दिया। और जापान वाले कह रहा कि उसी समय सारे सैनिक इधर उधर दाएं बाएं टकरे मारने दीवार में, कह रहा बुखला गए हैं। क्या बुखला गए हैं? कह रहे यार ये भाषा क्या है, हमें कोई बता दे, हमें कोई सिखा दे। मैं कह रहा हूं कि आज रात अगर आपने अन्य भाषा में दुआ करना शुरू कर दिया, पवित्र आत्मा कह रहा है शैतान भुखला जाएगा, आपकी तरक्की में रुकावट नहीं करेगा, उसको पता नहीं लगेगा। मैं कह रहा हूं आज से अन्य भाषा में मांगना स्टार्ट करो, दुआ करना स्टार्ट करो, क्योंकि अन्य भाषा को कह रहा कि स्वर्गदूत भी नहीं समझते, सिर्फ इंसान और परमेश्वर समझता है। हालेलुया।
कह रहा कि सिर्फ वो परमेश्वर ही समझता है, वो स्वर्गदूत कह भी नहीं समझते, ना शैतान समझता है। कह रहा कि अगर आज जापान के लोग इंग्लिश सीख सकते हैं तो आप परमेश्वर से अन्य भाषा मांग सकते हैं। अगर आपको गढ़ में से बाहर आना है शैतान के, तो आज आपको समझ में आ गया होगा कि आपको प्रार्थना करना है। अगर आपको एक जन है घर में 10 जन इकट्ठे होकर, इसलिए यीशु मसीह ने कहा 6 के 6 घड़े भर कर लेकर आओ। तेरे घर में चर्च में एक बंदा आता है, कह रहा 6 के 6 आओ। कह रहा अगर 6 के 6 आने लगे प्रार्थना में, मैं कह रहा हूं तुम्हारी आशीषें मुआ मुंह भर जाएंगी यहाँ से, तुम्हारे बैंक बैलेंस मुआ मुंह भर जाएंगे यहाँ से, तुम्हारे मुआ मुंह। याद रखना, कितने लोग ब्याह में जाते हैं, 100 का नोट डालते हैं सगन में, और प्लेट में देखो छोले भी, कड़ी भी, साग भी, बर्फी भी, रसगुल्ले भी, भाई साहब जलेबी भी। और भाई साहब उसको तुम एक बार शादी में क्या, मैंने कहा भाई क्या ले रहा, सब्र कर ले, भागा जा रहा है भाई। करे तुझे क्या लेना, 100 रुपए सगन पा रखा, 100 रुपए भाई साहब। एक ही प्लेट में जलेबी भी, छोले भी, चावल भी, कड़ी भी, और बेवकूफ कहीं के कह रहा बर्फी रहेगी, ये भी रख ले, पता मिले ना मिले। लोगों को सब्र नहीं है। मसीह लोगों को सब्र रखना। मसीह लोग भी जब प्रार्थना करने बैठते हैं ऐसे ही बैठते हैं, 5 मिनट करते हैं, उसके बाद भाग जाते हैं। आज प्रार्थना को लोगों ने गिटार बना रखा है, बस जब मांगते हैं तो ऐसे मांगते हैं, हालेलुया 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 हालेलुया, परमेश्वर परमेश्वर सानू जॉब दे, कर दे, गाड़ी दे, आमीन। गिटार वाली प्रार्थना बना रखी आज लोगों ने। कह रहा 5 मिनट की प्रार्थना करते हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप कह रहा सीख गए गढ़ में, कह रहा घंटों घंटों बताना, 3 टाइम आप प्रार्थना करना दानियल की तरह। निर्गमन में परमेश्वर ने कहा मूसा को, अगर तेरे दिन में 3 बार प्रार्थना करे, कह रहा कि मैं शैतान के गढ़ को तोड़ दूंगा। कोई दुनिया, कोई माइकल लाल तेरे घर का, तेरे बच्चों का लालच करने ना पाएगा, तेरी हड्डियों का लालच करने ना पाएगा, तेरी मांसपेशियों का लालच करने ना पाएगा। कह रहा आज से तुम फ्री हो जाओगे, फ्री। आज रात के बाद गुड न्यूज दे रहा हूं, जितने लोग यहां पर आए हैं तुम फ्री हो गए हो, टोटल फ्री। हाथ उठाकर, गला खोलकर, हाथ खोलकर, हाथ खोलकर ऊपर की ओर कर बोलो, आई एम फ्री। नहीं 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 नहीं, जैसे आप छत पर चढ़कर बोलते हैं आई लव यू, मुझे पता है किसको बोलते हैं। आज एक बार परमेश्वर को बोलकर देखो, बोलो परमेश्वर आई एम फ्री। यीशु के नाम में गुड न्यूज मिलेगा आज यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। विश्वास कर रहे हैं आज? अगर आज आपको विश्वास है, अपने हाथों को उठाओ। मैं आज एक प्रार्थना कर रहा हूं, मेरे साथ प्रार्थना करो। शाबाश, अपने हाथों को उठाओ और इसी समय स्क्रीन पर देख सकते हैं इस प्रार्थना को। योशापात 20:17 में लिखा कि जब वो घबराया हुआ था तो उसी समय उसने क्या किया, उसने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया। जब आप अपने घर में है प्रॉब्लम, जब आप इकट्ठे होते हैं आपकी प्रॉब्लम खत्म होगी। अगर उससे बड़ी प्रॉब्लम है, जब आप चर्च जाते हैं इकट्ठे होते हैं आपकी प्रॉब्लम खत्म होगी। लेकिन जब आप क्रूसेड में इकट्ठे होते हैं तो आपकी प्रॉब्लम खत्म नहीं, हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी यीशु मसीह के नाम। लेकिन उन लोगों की जो विश्वास से कह रहे हैं आई एम फ्री, 2 लोगों को बाजू पकड़ के हिला दो, आज बोलो आई एम फ्री। बोलो मैं आजाद हो गया हूं आज। मुझे तरीका पता लग गया शैतान के गढ़ को तोड़ने का। कैसे? कितने लोग आज गुरदासपुर से जाने के बाद मुर्गे के पीछे चलेंगे? ऐसे चल चल चल, डराएंगे कि नहीं आज? यस। कितने लोग आज डराएंगे मुर्गे को? आज शैतान को मुर्गा बना लो। आज मेरी मैडम मुझे रोज मुर्गा बनाती थी, चल मुर्गा बन जा। काम नहीं करके जाता था स्कूल में, डंडे लगाती थी। फौज में गया, वहां भी काम चोर था। उसने मुझे कहा चल, फौजी ने कहा मुर्गा बन जा। मैंने कहा यार मैडम भी मुर्गा बनाती, तू भी मुर्गा बना रहा, जा, मैंने तेरी नौकरी नहीं करनी। लेकिन मुझे क्या पता था, कह रहा एक दिन शैतान को हम मुर्गा बनाएंगे। हालेलुया। आज बीमारियों का मुर्गा बनाएंगे, आज कर्जे का मुर्गा बनाएंगे। बनाएंगे कि नहीं? हाँ कि ना? अरे दाऊदगढ़ में से बाहर आ गया है, 66 लड़ाइयां लड़ने के बाद जीत गया है। उसको पता लग गया है गढ़ में से कैसे बाहर आना है। आज रात आपको पता लगा है। मैं कह रहा हूं गुरदासपुर वालों, अगर आज आपके गढ़ में, मैं कह रहा हूं हरियाणा से आया हूं और यहाँ प्रार्थना करके जा रहा हूं, मैं कह रहा हूं आज कैसा भी गढ़ हो आपके ऊपर शैतानी, आज कैसा भी चक्कर हो आपके ऊपर, आज रात के बाद टूट जाएगा वो गढ़, टूट जाएगा वो चक्कर, टूट जाएगी वो समस्या। आज रात वो कैंसर की बीमारियां, गिल्टियां, गांठे फ्री। आमीन। जितने आमीन बोलकर फ्री हो रहे हैं, आमीन, जितने कुर्सी छोड़कर भाग रहे हैं फ्री हो रहे हैं। यस। हालेलुया। जितने सोच रहे हैं कि आज मैं फ्री हो जाऊंगा, मैं कह रहा हूं जो अगर आज आपने फैसला ले लिया है, मेरे साथ प्रार्थना करो। स्क्रीन पर देखो, इसी समय प्रार्थना में जाएंगे। शाबाश, हाँ प्रार्थना करेंगे इसी समय। बोलो कि आज पवित्र आत्मा जी मैं खुदा, स्क्रीन पर दिखाओ, बोलो अब इसी समय कहूं परमेश्वर मैं आज से तेरा भय मानूंगा। बोलो प्रभु मैं तेरी आत्मा के चलाए चलूंगा। कितने लोग बोलेंगे आज से? बोलो मैं तेरी आत्मा के चलाए चलूंगा।
आत्मा के चलाए चलूंगा। परमेश्वर में फिर से कहो, जोर से बोलो, मैं तेरी आत्मा के चलाए चलूंगा। प्रभु मेरे ऊपर से शैतानी घेरे को तोड़ दे आज। मैं जान गया हूं आज कि शैतान को कैसे घेरना है। आज से हम अपनी फैमिली के साथ घेरेंगे। नहीं टूटेगा, चर्च में जाके घेरेंगे। अगर फिर भी नहीं टूटेगा, हम अन्य भाषा से घेर लेंगे आज। आज इसी समय बोलो कि मुझे परमेश्वर अन्य भाषा से भर दे। आज बहुत सारे लोगों के ऊपर अन्य भाषा उतरेगी यीशु मसीह के नाम में। आज बहुत सारे लोगों को मसा मिलेगा। लेकिन अगर आपको 2 लाइन मिले, आप हिम्मत नहीं हारना। आप घर में बोलते रहना, रात को सपने में लेटे होंगे तब भी आपको अन्य भाषा मिल जाएगी, याद रखना। लेकिन मांगने में छुआ मत बनना। शेर बनाकर भेज रहा हूं आज आपको, शेर बनाकर। लेकिन शेर को पता लग गया कि नहीं, कहां छिपना जाकर, अपने गुफा में, अपने बिल में। कह रहा कि अगर आज आप मुस्कुरा रहे हैं, 3 बार मुस्कुरा दो आज मुझे देखकर। नहीं हंस रहे आप, मैं आपको स्क्रीन पर देख रहा हूं। बोलो हा 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 हा। मेरे दांत देखो, हा 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 हा। जोर से हंसो, हा 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 हा। क्योंकि मैं इसलिए हंस रहा हूं क्योंकि शैतान सिर पकड़कर आपके बाजू में से भाग गया। सारे बोलो हालेलुया। विश्वास करना, आज आप कैसे भी हैं, आप आशीष को देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आपकी ब्लेसिंग उतरने वाली है। आज अपने हाथों को उठाओ, उसी समय आपके लिए दुआ करता हूं। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय पवित्र आत्मा इस पंडाल में बैठे, पास्टर लोग बैठे, मेरे पिता खासकर मैं पास्टरों के लिए दुआ करता हूं, इनके बच्चों के लिए, इनकी सेवकाई के लिए। परमेश्वर इनकी सेवकाई में मसा आज एक नया अभिषेक उतरे। आज परमेश्वर जो लोग पवित्र आत्मा अपने बच्चों के लिए चिंतित है, परमेश्वर ये नहीं जानते कि एक बीज कौन सा फल लेकर आने वाला है, कौन सा पेड़ बनने वाला है। परमेश्वर आज ये नहीं जानते, आज प्रॉफिट की प्रार्थना वाला बीज इनके लिए कौन सा पेड़ आपके घर में लेकर आने वाला है। एक बरकत का पेड़ आज रात के बाद आपके घर में लगेगा, एक चंगाई का पेड़ लगेगा, एक मिराइकल का पेड़ लगेगा। जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं परमेश्वर, इनके घर में पवित्र आत्मा जो भी कोई शैतान गढ़ बनाकर बैठा है, इनके हार्ट में, इनके लीवर में, इनके पैर में, इनके सिर में, इसी समय बाहर जाए, बाहर जाए, बाहर जाए, बाहर जाए, बाहर यीशु के नाम में बाहर जाए। बोलो आमीन, आमीन, बोलो आमीन, आमीन। मैं कह रहा हूं कि आज आपके अंदर से जो गढ़ बनाए बैठा था, बहुत सारे लोगों को इस हफ्ते में पता लगेगा कि आपके अंदर से वो गढ़ टूट गया यीशु मसीह के नाम में। आप सुनेंगे, ये भविष्यवाणी है, कह रहा है ये अगला मंथ आपके लिए सेलिब्रेशन का मंथ होगा। जुलाई